बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे। बहुत अच्छा चेंज आता होगा आपके दस्तरखान पर। आज वेडनेसडे है और गुज़िश्ता आई थिंक तकरीबन 4 से 5 वीक्स से हम बना रहे हैं आइसक्रीम वेडनेसडे वाले दिन। तो आज हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी आइसक्रीम और बहुत ही सिंपल सी है, मज़ेदार सी है। पहले हम वही बेसिक आइसक्रीम बनाएंगे, उसके बाद हम उसमें टूटी फ्रूटी फ्लेवर देंगे। बहुत सारे लोग टूटी फ्रूटी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो स्टिल गर्मियां हैं, हम आइसक्रीम्स तो खैर सर्दियों में भी इंजॉय करते हैं। तो आइसक्रीम बनाएंगे और इसके साथ ही बनाएंगे मसालेदार सी लौकी। और वो तमाम लोग जो सब्ज़ियां खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आज लौकी बनने जा रही है। और फ़ायदेमंद तो है ही, तमाम सब्ज़ियां बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और लौकी ऑलमोस्ट पूरा साल ही अवेलेबल रहती है। लौकी है, तुरई है और वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है लौकी, तो लौकी का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही हम बनाएंगे फ्राइड चिकन विद एग राइस बोल। तो यकीनन हमने एक राइस तैयार करने हैं एग्स के साथ, कुछ हम उसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, कुछ पेपर ऐड करेंगे और फिर फ्राइड चिकन अलग से बनाएंगे और उसको साथ में सर्व कर देंगे। तो वो यकीनन आपको तीनों रेसिपीज़ अच्छी लगेंगी। तो ऐसा करते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और तैयार कर लेते हैं रेसिपीज़। अच्छा, वैसे तो लौकी के गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर आप उसमें किसी भी किस्म का टमाटर या खटास ऐड ना करें तो। लेकिन अगर हम टमाटर का भगाड़ लगाकर और फिर लौकी को ऐड करते हैं तो लौकी खासी देर से गलती है। तो बहुत अच्छा है लौकी को पहले गला लिया जाए और फिर बहुत ही जल्दी से, जिस तरह हम आलूओं को गला लेते हैं, इस तरह आपकी लौकी जो है वो टेंडर हो जाएगी। उसके बाद हम उसको भगाड़ लगाएंगे और उसका जो प्रोसेस है वो हमने कर लेना है। तो लौकी को हमने यहाँ पर उबलने के लिए रख दिया है, तो लौकी को उबलने देते हैं। आ जाते हैं फ्राइड चिकन विद एग राइस बोल की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन। और बोनलेस चिकन पर हमने लगाना है नमक, काली मिर्च, मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम्स। ये लगाकर हमने उसको फ्राई कर लेना है। तो पहले हमने उस पर अंडा, नमक और काली मिर्च ये लगा के हम उसको थोड़ी सी देर के लिए रख देते हैं। और फिर हम क्या करेंगे कि उसको मैदे में कोट करेंगे, ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और हमने उसको फ्राई कर लेना है। इसके अलावा जो अज्जा हमें दरकार हैं उसमें है प्याज हमें चाहिए होगी, चिकन स्टॉक हमें चाहिए, सोया सॉस थोड़ी सी ऐड करेंगे, चीनी और अगेन हमें चाहिए अंडे, फेंटे हुए अंडे हमें चाहिए, ऑयल हमें चाहिए होगा और हमें राइस चाहिए जिसके साथ हमने इसको मिक्स करना है। तो अगर लेफ़्ट ओवर राइस हैं, एक दिन पुराने राइस हैं, आपने बॉईल किए थे दाल चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, वो आप इसके साथ बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्प्रिंग अनियन के साथ हम इसको गार्निश कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और मिक्सिंग बोल में हमने चिकन को मैरिनेट कर लेना है। हम यूज़ करने जा रहे हैं जनाब, हमारे पास है इटालिया का ऑयल यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ इटालिया के स्पाइसेस भी हैं। जो लोग बेकिंग का शौक़ रखते हैं, इटालिया का बेकिंग पाउडर है और कॉर्नफ्लोर है, ब्लैक पेपर है, अदरक और लहसुन का पेस्ट है, सिर्फ अदरक और लहसुन का अलग अलग भी है। और जनाब स्टॉक के लिए इनके पास हैं चिकन क्यूब्स और साथ ही इनका बहुत ही ज़बरदस्त सा कंडेंस मिल्क भी है। ये तमाम वो इनकी प्रोडक्ट्स हैं जो हम आज यूज़ करने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, ब्रेस्ट पीस को हाफ़ कर लिया और इस छोटे पीस को भी हम कर लेते हैं हाफ़। इसके बाद हमने इस पर लगा देना है सॉल्ट एंड पेपर। ये दो ही चीज़ें हैं जो हमने इसके ऊपर लगानी है, कोई बहुत ढेर सारे नमक, मिर्च और मसाले नहीं हैं। तो हमने इस पर स्प्रिंकल कर देना है सॉल्ट और साथ ही हम शामिल कर देंगे काली मिर्चों का पाउडर। अच्छा, आपकी पसंद पर है, या तो अंडा इसमें मिक्स कर दें या फिर हमने इसमें पहले मैदे में कोट करना है, फिर हम अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा के हम इसको फ्राई करेंगे। आई थिंक हम इसी तरीके से करते हैं। और नमक और काली मिर्च ये दो चीज़ें लगा के हम इसको थोड़ी सी देर के लिए रख देते हैं। हल्का सा ऐड कर देंगे ऑयल, मैरिनेशन में ऑयल ऐड करते हैं तो फिर रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं। इसको थोड़ा सा टर्न करते हैं और अगेन नमक, काली मिर्च
और प्लस थोड़ा सा ऑयल। तो ये हमने ऐड कर दिया इस पर ब्लैक पेपर। नमक हस्बे ज़रूरत आपने इसमें शामिल कर देना है। हमने ब्रेस्ट का पीस लिया है, आप थाई का पीस भी ले सकते हैं। अगर आपको उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है वो ले लीजिए। इसका कुकिंग टाइम और भी कम है, बहुत ही जल्दी से हम इसको कुक कर लेंगे। तो 1 से 2 टेबल स्पून हमने ऐड कर दिया इसमें इटालिया पोमिस ऑयल। 3 तरह के इनके ऑयल हैं। पोमिस ऑयल हैं रेगुलर यूज़ के लिए, और इसके अलावा है जनाब एक्स्ट्रा लाइट जो आप यूज़ कर सकते हैं शैलो फ्राइंग के लिए, और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जिसको आप यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ़ सैलड्स के लिए, रॉ लेने के लिए। और ऑलिव ऑयल ना सिर्फ ये कि खाना पकाने के लिए बल्कि हेयर्स के लिए, स्किन के लिए, बच्चों की, बूढ़ों की मालिश के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और सदियों से इस्तेमाल होता चला आ रहा है। चलें, यहाँ पे जो चिकन है उसको हमने मैरिनेट कर लिया है, और जो राइस है वो हमारे पास कुक हैं, वो पके हुए हैं। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा टाइम इसको देते हैं ताकि चिकन जो है वो अपने अंदर मसालों को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। और इसके बाद हम तैयार कर लेते हैं एक मसाला सा जिसमें हमने राइस को मिक्स करना है। प्याज हम ले लेंगे और उसको हमने थोड़ा सा सौते करना है। फिर हमें चिकन स्टॉक चाहिए जिसके लिए हम यूज़ करेंगे इटालिया का, जो हमारे पास क्यूब्स मौजूद हैं वो हमने यूज़ कर लेने हैं, और इससे हमारे पास एक ज़बरदस्त सी फ्लेवर का जो है वो चिकन स्टॉक आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, प्याज को कर लेते हैं फ्राई। थोड़ी सी हमने ले लेनी है प्याज, स्लाइस कर लेते हैं। प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, चिकन स्टॉक ऐड करेंगे, थोड़ी सी चीनी, सोया सॉस, और फिर हमने इसको पकाना है। जब वो गाढ़ा सा हो जाएगा तो हम उसमें ऐड कर देंगे अंडे, और अंडे शामिल करके हमने उसको पकाना है। फिर उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे राइस, सॉल्ट एंड पेपर, ये 2 ही चीज़ें उसमें जाएंगी। तो आपने ले लेनी है 1 से 2। यहाँ फिर भी ले लीजिए बड़े साइज़ की प्याज और इसको कर लेंगे स्लाइस। हम अपना ये काम ख़त्म कर लेंगे, चिकन को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद लौकी बहुत अच्छे से गल जाएगी, सिर्फ हमने जस्ट उस पर भगाड़ लगाना है। मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो लौकी को साबित ही रहने देते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल मैश करके उसकी भुजिया या सब्ज़ी जो है वो तैयार करते हैं। मुझे पसंद है बिल्कुल मैश हुई हुई, तो हम मैश हुई हुई बनाएंगे ताकि कहीं भी लौकी का जो पानी है वो ना हो और ज़्यादा अच्छी मज़ेदार सी लगेगी। ब्रेक का आई थिंक हमारे पास टाइम है, तो फिर ब्रेक पर जाते हैं। तब तक मैं सिर्फ इतना करूँगी कि प्याज को हल्का सा सौते करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, आपके वापस आने का करेंगे इंतज़ार। तो कहीं भी मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, प्याज को स्लाइस कर लिया और सौते नहीं किया है, वापस आ चुके हैं, और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ इटालिया पोमिस ऑयल। ये हम इसमें शामिल करते हैं, और प्याज को हमने सुर्ख नहीं करना, हल्का सा सॉफ्ट करना है। 1 अदद आपने ले लेनी है बड़े साइज़ की प्याज, और इसको थोड़ा सा पकाते हैं। हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे, हल्की सी नरम होना शुरू हो जाएगी तो फिर क्योंकि हम स्टॉक बनाने के लिए यूज़ करने जा रहे हैं इटालिया का क्यूब, चिकन क्यूब, तो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, चिकन का क्यूब शामिल करेंगे ताकि उसका अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए। और साथ ही हमने उसमें ऐड कर देनी है बिल्कुल ज़रा सी चीनी, और सोया सॉस ऐड करके पकाएंगे। हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो फिर हमने 2 अदद अंडे जो हैं वो ऐड करके इसमें सौते कर लेना है। जब तक कि ये प्याज थोड़ी सी फ्राई हो रही है तो क्यों ना जो हमारी चिकन है उसको फ्राई कर लिया जाए। और यहाँ से हम ले लेते हैं 1 अदद फ्राइंग पैन, चलो फ्राई करने जा रहे हैं। तो 1 अदद अंडा भी हमने तोड़ लेना है ताकि हम इसको अंडे में डिप करें और मैदे में, दैन ब्रेड क्रम्स में कोट करना है। चलिए, यहाँ से हमने ले लिया 1 अदद प्लेटर। अंडे को तोड़ लेते हैं और आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। उससे ये होगा कि अच्छी सी क्रिस्पी सी जो चिकन है वो तैयार हो जाएगी।
सिर्फ एक चुटकी इसमें हम ऐड कर देते हैं सॉल्ट। और हमने क्या करना है कि ब्रेड क्रम्स निकाल लेते हैं इस प्लेटर में ताकि हमें कोट करने में आसानी हो। और बिल्कुल इसी तरीके से हमें मैदा भी निकालना होगा ताकि हम कोट करें चिकन को। चलिए एक और हमने प्लेटर ले लिया और इसमें मैं सिंपल सा जो मैदा है उसको निकाल लेते हैं और प्याज को भी हम हल्का सा सौते करेंगे। तैयार होने जा रही है जनाब क्रिस्पी चिकन और साथ ही हम बनाएंगे एग राइस। इसमें हमने ऐड कर दिया मैदा, फैला लेंगे, उससे ये होगा कि हमें कोटिंग में जो है वो आसानी होगी। और यहाँ से फोक ले लेते हैं। इसको हम करेंगे अंडे में कोट। बहुत ज़्यादा मैदे को चिपकाना नहीं है, जितना भी लग जाता है उतना काफ़ी है। और अगेन बिल्कुल इसी तरीके से तमाम पीसेस के साथ हमने कर लेना है और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। अगर आप टाइमिंग्स नोट करना चाहते हैं 10 मिनट 8 मिनट बहुत हैं इस पीस को फ्राई करने के लिए। ब्रेस्ट का पीस है, जल्दी से कुक हो जाएगा। अगर आप इससे भी ज़्यादा इसको पकाएंगे तो फिर इसकी जो जूसीनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा सा मैदे से कोट करके, बहुत ज़्यादा हाथों से मैदा मत चिपकाइएगा। और इसको भी हमने ऐड कर देना है यहाँ। चलिए ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे, फ्राई करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेक करते चलें कि हमारी जो प्याज है पकना शुरू हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ आधा कप पानी ताकि हम चिकन का स्टॉक बनाएं। तो ये चला गया इसमें, आधा कप हमने इसमें ऐड किया पानी। और हम इसमें शामिल करेंगे इटालिया का 1 अदद चिकन क्यूब ताकि जो हमारे एग राइस हैं उनका भी फ्लेवर बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाए। इटालिया की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो हिफ़्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक तैयार की जाती हैं, इसीलिए इनका कहना है कि अगर अपनों से प्यार है तो फिर आपको चूज़ करना चाहिए इटालिया। चले यहाँ हमने ऐड किया चिकन क्यूब और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे सोया सॉस, थोड़ी सी यानी कि ½ टीस्पून आपने ऐड कर देनी है चीनी। लेवल में 1 टीस्पून हमने इसमें चीनी शामिल कर दी। और याद रहे कि जो किसी भी किस्म के जो क्यूब्स हैं, चिकन क्यूब्स होते हैं, किसी भी ब्रांड के हों लेकिन सॉल्टी होते हैं। और सोया सॉस भी सॉल्टी होता है। नमक भी आपने यकीनन ऐड किया होगा जब आपने राइस को बॉईल किया होगा, तो फिर एक्स्ट्रा नमक ऐड करते वक्त आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके जो एग राइस हैं वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी ना हो। सिर्फ आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये हम इसमें मेल्ट होने देते हैं जो हमारा क्यूब है चिकन का। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। और इसके साथ ही जब ये थोड़ा सा रिड्यूस होगा तो हम इसमें अंडे डाल के पकाएंगे। नमक और पेपर ये 2 चीज़ें ऐड करनी है। तो अब हम क्या करते, ये तो यहाँ पर कुक हो ही रहा है तो क्यों ना चिकन को भी फ्राई कर लिया जाए। यहाँ पे स्टोव कर लेते हैं ऑन। आई थिंक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप बहन? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन है हमारे साथ? जी मैं इस्मत बोल रही हूँ कराची से। कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया।
और ये जो आज आप बना रही हैं ना, मैंने अभी टीवी ऑन किया है क्योंकि लाइट नहीं थी सुबह से, तो मुझे सही पता नहीं है कि आप बना क्या रहे हो। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ और मुझे सही से आवाज़ नहीं मतलब आ ये रही कि है। लाइट नहीं थी, जी। लाइट नहीं थी, मुझे नहीं पता आप क्या बना रहे हो। ओके, आप लाइव नहीं देख रही हैं। सॉरी, लाइट नहीं थी मेरे घर पे। आज हम तैयार करने जा रहे हैं जनाब क्रिस्पी चिकन विद एग राइस बोल। हम लौकी बनाने जा रहे हैं मसालेदार सी, और इसके साथ ही बन रही है टूटी फ्रूटी आइसक्रीम। तो आप रिपीट में देख सकती हैं, रिपीट में ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे यूट्यूब पर भी हमारे शोज़ हैं वो अपलोड कर दिए जाते हैं, तो आप यूट्यूब पर भी देख सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कॉल की। और यहाँ पर गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, आंच को थोड़ा सा स्लो करते हैं और हम क्या करते हैं कि अंडे अब हमने इसमें ऐड कर देने, तो अंडों को फेंट लेते हैं। और ये जो हमारा बोल है इसमें हमने बकिया जो 2 हमारे एग्स हैं उनको भी तोड़ लेते हैं, फेंट के ऐड करेंगे। और आई थिंक क्या ब्रेक का टाइम है हमारे पास, ब्रेक का टाइम है, तो ऐसा करते हैं कि मैं सिर्फ इनको फेंट के रख रही हूँ। चिकन मैं ज़रूर फ्राई होने के लिए रख दूँगी, बल्कि आपके सामने रख देते हैं और फिर जाते हैं ब्रेक पर। सॉस आपके सामने तैयार करते हैं। तो ये जो चिकन है इसको हम फ्राई होने के लिए रख रहे हैं, ताकि जब हम वापस आएँ तो ये अच्छी सी क्रिस्पी सी फ्राई हो जाए। और आप तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और चिकन को हमने ब्रेक के दौरान फ्राई कर लिया। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं एग्स जिनको हमने फेंट लिया था, और ये हमारा सॉस है जिसमें हमने ऐड किया चिकन स्टॉक। और चिकन स्टॉक बनाने के लिए हमने यूज़ किया इटालिया का चिकन क्यूब। हमने इसमें ऐड किया थोड़ा सा पानी और सोया सॉस, हाफ़ टी स्पून शुगर, ये आपने ऐड करना है। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिए फेंटे हुए अंडे, और स्पाइसेस में हमने ऐड करना है सॉल्ट, पेपर, और चिकन के ही फ्लेवर का हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल मुझे कम लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा और ऑयल ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो राइस हैं वो बॉईल हुए हैं, उसमें किसी किस्म का कोई ऑयल नहीं है। हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल यूज़ किया। सॉल्ट, पेपर ऐड करके हमने चावल इसमें ऐड करके उसको हल्की सी मिक्सिंग कर लेनी है। दैट्स इट। और फिर हम उसको सर्व कर देंगे अपनी क्रिस्पी चिकन के साथ। इटालिया का हम यूज़ करने जा रहे हैं यहाँ पोमिस ऑयल। मैंने थोड़ा सा और ऑयल इसमें ऐड किया। राइस हमारे पास बॉईल हुए में है। मैं इसमें नमक और काली मिर्च ऐड कर देती हूँ। दैट्स इट। हरी प्याज के साथ हम इसको गार्निश कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो हमारी लौकी है वो अच्छी सी बॉईल हो चुकी है, और इसके अलावा जो इसमें अज्जा हैं उसमें हमें चाहिए टमाटर। हम इसमें शामिल करेंगे नमक और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करना है, ज़ीरे के साथ हम इसको भगाड़ लगाएंगे। बहुत ही सिंपल सी है लेकिन बहुत ही चटपटी सी मसालेदार। चलिए, हमने इसमें शामिल की काली मिर्च और नमक। मेरे पास जो राइस हैं उसको भी हमने सॉल्ट ऐड करके बॉईल किया है, तो मैंने हल्का सा इसमें सॉल्ट ऐड किया। और अब वक्त आ चुका है कि हम इसमें शामिल करें राइस, मिक्स करेंगे और हम किसी भी खूबसूरत से बोल में निकाल के आप इनको सर्व कर दें। और ऊपर से हम ऐड कर देंगे ये फ्राई हुई हुई क्रिस्पी सी चिकन। चलिए जनाब, ये हमारे जो एग राइस बोल हैं ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। सब्ज़ी के नाम पर हम सिर्फ इसमें शामिल करेंगे हरा प्याज। उससे ये होगा कि हमारे राइस में एक ज़बरदस्त सा अरोमा और फ्रेशनेस भी आएगी। फ्रेश आपने काट के ऐड कर देनी है, और वो आंच बंद करके ही हम इसमें शामिल करेंगे।
ताकि उसका हरी प्याज का जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत सा ग्रीन सा रहे और हरी प्याज के साथ ही आप इसको गार्निश कर दें। तो अब मैं इसका स्टोव जो है उसको कर देती हूँ बंद। भगाड़ लगा के चढ़ाते हैं लौकी और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी हरी प्याज। तो इसको हमने कर देना है कवर। अब जस्ट इसकी सर्विंग रह गई है, बाकी जो तमाम काम हैं वो उसके हो चुके हैं। इसको हम कर लेते हैं इस तरह और आ जाते हैं जनाब अपनी लौकी की तरफ। लौकी के जो अज्जा हैं वो भी आपको नोट करवाते हैं। साथ ही मैं लौकी को थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ। आपकी पसंद पर है, आपको चंक्स अच्छे लगते हैं आप चंक्स के साथ इसको सर्व कर दें, और मुझे अच्छा लगता है कि लौकी जो है वो थोड़ी मैश हुई हुई हो। तो हम इसको हल्का सा मैश कर रहे हैं और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक, लाल मिर्चों का पाउडर है, हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और हरे धनिए के साथ हमने इसको कर लेना है फिनिश। तो पैन में हम ऑयल गरम करेंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे ज़ीरा और हमने ऐड कर देनी है हरी मिर्च। फिर हमने अदरक, लहसुन, कटे टमाटर, नमक, तमाम मसालों के साथ जो हमारी बिल्कुल गली हुई लौकी है ये हम ऐड करेंगे और हमने फ्लेम को हाई ही रखना है ताकि टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाए और लौकी भी खुश्क हो जाए। यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं इटालिया का पोमेस ऑयल। तकरीबन आपने ले लेना है 1/4 कप और आंच अपनी खोल देते हैं। इस वक्त यानी कि भगार के वक्त जो हरी मिर्चें ऐड करें उसको लाजमी तौर पर आप कट ज़रूर लगा दीजिएगा, वरना क्या होता है कि हरी मिर्चें जो हैं वो फट सकती हैं और आपके फेस पर आ सकती हैं। तो हम इसमें ऐड कर दें, गरम हो रहा है ऑयल तो हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और हमने इसमें शामिल कर देनी है हरी मिर्चें 3 से 4। अगर के बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है छोटी वाली ऐड कर दें, मैं इसके भगाड़ में छोटी वाली ही ऐड कर रही हूँ। और लास्ट में हम शामिल करेंगे 2 से 3 बड़ी जो हमारी हरी मिर्चें हैं। साइमा है मुल्तान से, साइमा से बात करेंगे। हेलो साइमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ साइमा, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक। जी साइमा, क्या कहेंगी? आपका शो बहुत अच्छा है, आज आप बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप रेसिपीज़ बनाती हैं, ट्राई करती हैं? जी कभी कभी ट्राई कर लेती हूँ। अच्छा, आज क्या बनाया है आपने? आज बिरयानी। क्या बात है जी। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? फरमाइश, आप मिठाई वगैरह बनाना सिखा दें। मिठाई, चलें आपकी फरमाइश हमने पूरी कर ली है। वैसे आप किसी ख़ास मिठाई की बात कर रही हैं या वो जो इजी होममेड मिठाइयाँ होती हैं कि हम उनको इजीली बना सकें? चलिए मिठाइयाँ आपको ज़रूर बनाना सिखाएंगे जो मुझे आती हैं मिठाइयाँ। वैसे बहुत सारी मिठाइयाँ तो मुझे नहीं आती, लेकिन कुछ ऐसी मिठाइयाँ ज़रूर हैं जो आप घर में बहुत इजीली तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो वो जो हमारी मिठाइयाँ हैं वो हम ज़रूर बनाएंगे। आपकी फरमाइश को हमने नोट कर लिया है। और वैसे तो बाज़ार में सभी कुछ मिल ही जाता है, लेकिन हमारा दिल करता है कि हम खुद बनाएं, तैयार करें, फिर लोग तारीफ़ करें और उसका भी एक अपना ही मज़ा है। चलें यहाँ पर हम भगाड़ लगा रहे हैं और हम ऐड कर देते हैं 2 से 3 आपने ले लेने हैं टमाटर। सब्जियाँ स्पेशली अगर मैं लौकी की बात करूँ तो इसके काटने में भी इतना वक्त नहीं लगता। ये वो बड़ी आसान सी सब्ज़ी है जो आप बड़ी इजीली तैयार कर लेते हैं, बना लेते हैं। अच्छा, अब खुशबू आनी शुरू हो गई है तो ऐड कर देते हैं टमाटर। और साथ ही हमने इसमें शामिल कर देनी है लौकी, ताकि ये टमाटर मसाले के साथ और भी पक जाए। और अब हम इसमें शामिल करते हैं मसालों को। तो इसमें ऐड कर देते हैं नमक, हस्बे ज़ायका 1 टीस्पून शामिल कर देते हैं नमक। और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ लेवल में 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर,
हल्दी पाउडर इस पे हमने ऐड कर दिया और हम इसमें शामिल करेंगे इटालिया का लहसुन और अदरक का पेस्ट भी हमने शामिल कर देना है, 1 टीस्पून। और हम इसको पकने के लिए रख देंगे। आंच इसकी तेज़ ही रखेंगे, ढक्कन भी हटा के पकाएंगे लौकी, क्योंकि हमारी बिल्कुल गली हुई है। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पर जाते हैं। जब तक हम ब्रेक पर जाएंगे लौकी का पानी और टमाटर खासे सॉफ्ट हो चुके होंगे और मैं कुछ भी नहीं करूँगी। ये जो हमने चावल तैयार किए हैं इनको सर्व कर देंगे खूबसूरत से बोल में। वापस आते हैं, लौकी भी भूनेंगे, आइसक्रीम भी बनाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और जो हमारे एग राइस बोल हैं वो हमने सर्व कर दिए हैं फ्राइड चिकन के साथ। यहाँ पर जो लौकी है वो पक रही है, आंच को तेज़ ही रखा है। लौकी में बेतहाशा पानी पाया जाता है और लौकी को हमने उबाल लिया था। इसके बाद हमने लौकी को मैश किया, भगाड़ लगाया हमने ज़ीरे के साथ। थोड़ी सी इसमें ऐड की हरी मिर्चें, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, अदरक और लहसुन का पेस्ट और साथ ही हमने ऐड किया थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इन सब के साथ हमने लौकी को कुक कर लेना है, पका लेना है। और एक मैश हुई हुई जो सब्ज़ी है वो हमें तैयार कर लेनी है। अब आ जाते हैं आइसक्रीम की तरफ। तो सबसे पहले मैं क्रीम निकालती हूँ और फिर आपको उसके इंग्रेडिएंट्स और प्रोसेस बताते हैं। चलें, ये आ गई हमारे पास क्रीम। और ये जो हमारा एनेक्स का एग बीटर है इससे हम इसको अच्छा सा बीट कर लेते हैं। थोड़ी सी बीट हुई हुई भी है, लेकिन थोड़ी सी और कर लेते हैं। चलिए, बेसिक आइसक्रीम का मिक्सचर बना रहे हैं जिसके लिए हमें चाहिए whip हुई हुई क्रीम। 1 कप आपने ले लेनी है क्रीम, उसको करेंगे whip तो यकीनन वो हो जाएगी डबल। उसके बाद हमने उसमें ऐड कर देना है जनाब ये इटालिया का हमारे पास है कंडेंस मिल्क। तो मैं ये इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 कप। दोनों को हम अच्छा सा मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें फ्लेवर देंगे टूटी फ्रूटी आइसक्रीम का। और वो फ्लेवर देने के लिए हम इसमें ऐड करने जाएंगे थोड़ा सा पिंक कलर, हमने इसको देना है। उसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे मिक्स नट्स और हम इसमें ब्लैक किशमिश शामिल करेंगे। और हमने इसमें ऐड कर देनी है अशरफियाँ, जो कि ग्रीन और रेड दोनों, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बारीक चॉप करके वो हम शामिल करेंगे। तो पहले मैं ये जो बेसिक मिक्सचर है इसको अगेन मिक्स कर लेती हूँ। ये हो गई। अब हम लेकर आ जाते हैं अपना कलर और इसके साथ जो हमारे पास नट्स हैं वो ले लेते हैं। किशमिश है, तो ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर देनी है चॉप करके। और बड़ी बड़ी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपने देखा ही है टूटी फ्रूटी आइसक्रीम्स में कहीं कहीं कलर्स नज़र आ रहे होते हैं, चंकी भी होती है और ख़ूबसूरत सा एक पिंक कलर होता है, वो हमने दे देना है। मेरे पास यहाँ पर रेड कलर है तो हम बिल्कुल ज़रा सा ऐड करेंगे और जब हमारा रिक्वायर्ड कलर आ जाएगा तो हमने उसको वहीं पर ही स्टॉप कर देना है। तो हम ऐड करेंगे ड्रॉप्स, आपने ऐड करने हैं। अच्छा, आप जेल का कलर भी यूज़ कर सकते हैं और आप कर सकती हैं
पाउडर कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छी ही क्वालिटी का हमेशा ये कलर यूज़ करें। एक ड्रॉप ऐड किया है, मिक्स करके देखते हैं। आई थिंक ब्रेक का टाइम है हमारे पास। अच्छा, इसमें हम ऐड कर देते हैं ये चॉप्ड नट्स। मेरे पास है यहाँ पर बादाम, और हम ऐड करने जा रहे हैं पिस्ता, साथ ही हमारे पास है किशमिश। तो यहाँ तो एक और ऑप्शन है कि हम इसको हल्का सा चॉपर में चॉपराइज़ करें, फिर ऐड कर देते हैं। और साथ ही जो हमारी अशरफियाँ हैं इनको हम बारीक चॉप करेंगे, ये हमने इसमें शामिल करनी है। मिक्स करेंगे और हम इसको ओवरनाइट कर देंगे फ्रीज़। नेक्स्ट डे हम इसको सर्व करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला कल हम आपको शो करेंगे आइसक्रीम के कैसी ज़बरदस्त सी लग रही है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और मैशर से मैश कर लूँ, कहीं अगर चंक्स नज़र आ रहे हैं टमाटर के, लौकी के। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं। जब तक मैं ब्रेक पर होंगी तो मैंने सिर्फ इतना करना है कि जो अशरफियाँ हैं इसको बारीक चॉप करेंगे, और ये जो नट्स हैं इनको बारीक चॉप करेंगे, आपके सामने मिक्स करेंगे, फ्रीज़र में रखेंगे सेट होने के लिए। और तब तक ये जो हमारी लौकी है ये भी रेडी हो जाएगी। तो हरा धनिया इस पर ऐड करते हैं, हरी मिर्चें मैं इसमें शामिल कर देती हूँ आपके सामने ही। और फिर हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पर। रिकैप ब्रेक है, कुछ भी मिस हो गया हो आपने देख लेना है, और हम आपसे मिलते हैं कुछ ही लम्हों में। फ्राइड चिकन विद एग राइस बॉल। अज्जा: चिकन ब्रेस्ट 300 ग्राम, काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, मैदा आधा कप, अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्स आधा कप, तेल डीप फ्राई के लिए, अंडे के लिए, प्याज स्लाइस आधा कप, चिकन स्टॉक आधा कप, सोया सॉस 1.5 खाने का चमचा, चीनी आधा खाने का चमचा, फटे अंडे 2 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, पके चावल सर्व करने के लिए, कटी हरी प्याज सर्व करने के लिए। तरकीब: चिकन ब्रेस्ट पर नमक, काली मिर्च, मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम्स लगाकर फ्राई करें। फिर प्याज, चिकन स्टॉक, चीनी और सोया सॉस डालकर पकाएं। उसके बाद अंडे डालकर पका लें। अब इसमें पके चावल और चिकन शामिल कर दें। आखिर में हरी प्याज से गार्निश करके सर्व करें। लौकी मसालेदार। अज्जा: छिली और उबली लौकी आधा किलो, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, कटे टमाटर 2 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 2 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, धनिया के पत्ते मुट्ठी भर, नमक 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल गरम करके ज़ीरा और हरी मिर्च फ्राई करें। फिर अदरक लहसुन, कटे टमाटर, नमक और तमाम मसाले डालकर पकाएं। अब लौकी शामिल करके मज़ीद 2 मिनट ढककर पकाएं। आखिर में हरे धनिया से गार्निश करके सर्व करें। टूटी फ्रूटी आइसक्रीम। अज्जा: पिटी हुई क्रीम 1 कप, कंडेंस मिल्क आधा कप, काली किशमिश 2 खाने के चमचे, खाने का रंग गुलाबी हस्बे ज़रूरत, मिक्स नट्स 2 खाने के चमचे, अशरफियाँ 2 खाने के चमचे। तरकीब: क्रीम को अच्छी तरह फेंट लें। फिर कंडेंस मिल्क, काली किशमिश, मिक्स नट्स, अशरफियाँ और खाने का गुलाबी रंग मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें और फ्रीज़र में रख दें। अगले रोज़ निकाल कर सर्व करें। टूटी फ्रूटी आइसक्रीम। अज्जा: पिटी हुई क्रीम 1 कप, कंडेंस मिल्क आधा कप, काली किशमिश 2 खाने के चमचे, खाने का रंग गुलाबी हस्बे ज़रूरत, मिक्स नट्स 2 खाने के चमचे, अशरफियाँ 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और मसालेदार सी जो लौकी है वो हमने सर्व कर दी है। एक दफ़ा फिर हम एनेक्स के इस ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लेते हैं। और मोस्टली हमारे शो में जितनी भी मशीन यूज़ हो रही होती है, इलेक्ट्रिक मशीन, वो एनेक्स की ही होती है। बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त से इनकी तमाम ये किचन की चीज़ें हैं। और मैं इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लेती हूँ ताकि कलर, कंडेंस मिल्क, क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके बाद हमने ये करना है कि ये हमारे पास है नट्स और ब्लैक किशमिश, साथ ही हमने अशरफियाँ ले ली हैं। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं अपनी इस
आइसक्रीम में, ताकि इसमें टूटी फ्रूटी का ज़बरदस्त सा जो फ्लेवर है वो आ जाए। किसी भी चीज़ को कम या ज़्यादा आप अपने फ्लेवर के मुताबिक कर सकते हैं, और ख़ुद बनाने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है, फैमिली के हिसाब से करें उसको। और अब हमने क्या करना है कि इसको अच्छा सा कर लेते हैं मिक्स। आज तड़का में जनाब बनने जा रहा है काबुली पुलाव, और साथ ही बनेगा कीमा भिंडी फ्राई। तो बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। और अब इसको हमने इस कंटेनर में डालना है और हम इसको कर देंगे ओवरनाइट फ्रीज़, ताकि आइसक्रीम जो है वो आपकी ज़बरदस्ती तैयार हो जाए। और अब वक्त भी हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए, तो मैं इस आइसक्रीम का कंटेनर जो है इसको मैं फ्रीज़र में रखती हूँ और आपसे लेते हैं इजाज़त। अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।